हेलो फ्रेंड, मैं दुर्लभ आईबीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, हमने पिछले लेक्चर में ज्योमेट्री के कुछ टॉपिक डिस्कस करे थे। ठीक है, तो अभी थोड़ा ज्योमेट्री के टॉपिक को होल्ड करते, क्यों उसको हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। अभी एक अच्छा सा टॉपिक एलिगेशन को हम कंटिन्यू करते। एलिगेशन का यूज़ कॉम्पिटिटिव के हर चैप्टर में होता है। कॉम्पिटिटिव के हर चैप्टर में एलिगेशन का यूज़ होता है और बेसिकली एलिगेशन लगाना आता सबको, लेकिन एलिगेशन होता क्या है, क्यों इसको लगाते हैं, कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, कैसे इस एलिगेशन मेथड को यूज़ करके हम क्वेश्चन को सिंपल बना सकते हैं, इसके बारे में आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज हमारा टॉपिक ही है क्या होता है एलिगेशन। ठीक है, कि हम देख के लगा तो लेते कि ये एलिगेशन लग जाएगा सर, इसमें दो दे के रखा है, एक इसका कॉमन टर्म में दे के रखा है तो एलिगेशन लगा दिया। बट एलिगेशन में जो लास्ट में जो रेशो मिलता है वो रेशो किसका होता है, उस रेशो को हम क्वेश्चन के साथ कैसे कंपेयर करें। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट एलिगेशन के बारे में समझेंगे कि एलिगेशन आया कहाँ से, एलिगेशन का यूज़ कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन की बात करें तो मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि एलिगेशन इज़ नॉट, एलिगेशन कुछ भी नहीं है। एलिगेशन है मेथड ऑफ एवरेज। एवरेज का ये क्या है, मेथड है। ठीक है, एलिगेशन कोई एक चैप्टर का नाम नहीं है। जैसे आप हमेशा देखते हो कि अधिकतर लोग पढ़ते हैं मिक्सचर एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन ठीक है, लेकिन एलिगेशन कोई एक चैप्टर का नाम नहीं है। एलिगेशन एक मेथड है। ठीक है, जैसे रेशनलाइजेशन एक मेथड है, ऐसे एलिगेशन क्या है, एक मेथड है। ठीक है, इसको यूज़ करके हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते, क्वेश्चन को जल्दी कर सकते। एलिगेशन डजंट अ चैप्टर, पहले ये दिमाग से निकाल लो कि एलिगेशन कोई चैप्टर है। एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है, एलिगेशन एक मेथड है और एलिगेशन मेथड का यूज़ हम हर किसी में कर सकते हैं। ये मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा, ये मैं आपको लगा के बताऊंगा कि एलिगेशन का यूज़ हम प्रॉफिट लॉस में कर सकते हैं, एलिगेशन का यूज़ हम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में कर सकते हैं, एलिगेशन का यूज़ हम टाइम एंड डिस्टेंस में कर सकते हैं, एलिगेशन का यूज़ हम सिंप्लीफिकेशन में कर सकते हैं। तो एलिगेशन कुछ भी नहीं है, एलिगेशन एक मेथड है। किसका मेथड है, एवरेज का मेथड है। अब समझो एलिगेशन आया कहाँ से। ठीक है, जैसे यदि हम बात करें चावल, राइस, ठीक है, चावल या राइस की बात करें तो राइस बहुत सारे क्वालिटी के होते हैं। एक अच्छी क्वालिटी का राइस होता है, ख़राब क्वालिटी का नहीं, मतलब उसके रेट के हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एक ज़्यादा रेट का राइस होता है, एक कम रेट का राइस होता है। तो मेरे पास दो राइस है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का राइस है, ये सेकंड टाइप का राइस है। ठीक है, ध्यान से समझना कि एलिगेशन सबसे पहले देखो आया कहाँ से। तो मैंने क्या बोला, मेथड ऑफ अ एवरेज। तो ये पहले हम एवरेज समझते, एवरेज क्या होता है, फिर एवरेज से एलिगेशन कैसे बना वो मैं बताता हूँ आपको, समझना। ये दो टाइप के राइस है, एक फर्स्ट टाइप का राइस है, एक सेकंड टाइप का राइस है। ठीक है, इस राइस का रेट है A1 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, इसका भाव क्या है, A1 रुपीज़ पर केजी, और इसका भाव है A2 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, इसका भाव क्या है, A2 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, आपने इसकी कितनी क्वांटिटी ली है, इसकी क्वांटिटी ली है N1, इसकी कितनी क्वांटिटी ली है N2। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, सुनना। आपने दो टाइप के राइस लिए, एक फर्स्ट टाइप का राइस है, एक सेकंड टाइप का राइस है। दोनों राइस है तो दोनों राइस का रेट अलग अलग होगा। तो इसका रेट मैंने कितना माना, इसका रेट माना मैंने A1 रुपीज़ पर केजी, इसका रेट माना मैंने A2 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, इसकी क्वांटिटी मतलब मात्रा, इसकी कितनी मात्रा, जैसे हम बोलते हैं ना 1 किलो चावल दे दो, 2 किलो चावल दे दो, 3 किलो चावल दे दो, तो सेम इसी तरीके से मैंने इसकी क्वांटिटी कितनी ली, N1 केजी ले लो। इसकी कितनी क्वांटिटी ली, N2 केजी। ये मैं कॉमन टर्म में लेके बात कर रहा हूँ। उसके बाद एक फॉर्मूला बनेगा, उस फॉर्मूले से हम एलिगेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। समझना, यहाँ तक आ गया, क्लियर हो गया। अब आपने क्या करा, इन दोनों टाइप के चावलों को एक अलग से वेसल्स में, अलग से बर्तन में मिला दिया। ठीक है, ये दोनों टाइप के चावल लिए, दोनों टाइप के चावल को आपने एक तीसरे टाइप के चावल में बदल दिया। ठीक है, मतलब इसमें दोनों टाइप के चावल है, फर्स्ट टाइप के चावल भी और सेकंड टाइप के चावल भी। अब आपसे किसी ने पूछा कि आप इस चावल को बेचो, तो आपको यदि इस चावल को बेचना है तो सबसे पहले आप इसका रेट क्या रखोगे, आप इसका रेट क्या रखोगे। क्लियर हो रही है बात। क्या करा आपने, दो टाइप के चावल लिए, दोनों टाइप के चावल को इस तीसरे में डाला। अब इस तीसरे चावल को अब आपको बेचना है तो इसका रेट आपको क्या रखना पड़ेगा। तो समझो क्या करेंगे,
आप इसका रेट ना तो A1 से कम रख सकते हो, A1 मतलब इस रेट से ना तो कम रख सकते हो, इस रेट से ना तो ज़्यादा रख सकते हो। ये वाला रेट से ना तो कम रखोगे और इस रेट से ना तो ज़्यादा रखोगे। आप कौन सा रेट रखोगे? इन दोनों रेट के बीच का रेट रखोगे। आप कौन सा रेट रखोगे? A1 और A2 के बीच का रेट रखोगे। तो A1 और A2 के बीच का रेट मतलब हमारी भाषा में क्या होता है? एवरेज। बीच टर्म मतलब मिड टर्म मतलब क्या होता है? एवरेज। तो आप क्या करोगे? इन दोनों का एवरेज रेट रखोगे इसको बेचने के लिए। तो एवरेज रेट कैसे निकालते हैं? तो मैंने माना कि इसका एवरेज रेट A है, मैंने माना कि इसका एवरेज रेट कितना है? A है, ठीक है। अब A को कैसे निकालोगे? A को निकालने के लिए हम एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज बराबर होता है सम अपॉन में नंबर ऑफ द क्वांटिटी, सम अपॉन में नंबर ऑफ द क्वांटिटी। तो सम कौन सा होगा? देखना, 1 किलो का रेट कितना है? A1, तो N1 किलो का रेट कितना होगा? N1A1, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, 1 किलो का रेट A2 है तो N2 का रेट कितना होगा? N2A2 प्लस ये हो गया सम अपॉन में नंबर ऑफ द क्वांटिटी। नंबर ऑफ द क्वांटिटी कितना है? N1 और N2, तो दैट इज N1 प्लस N2, N1 प्लस N2। तो यहाँ तक तो हमने किसका यूज़ करा? एवरेज का यूज़ करा। अब इसी एवरेज का यूज़ करके मैं बताता हूँ कि एलिगेशन कैसे आता है। आप इसे क्रॉस प्रोडक्ट में गुना करते हो ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे आता है समझो। मैंने क्या करा? इस N1 N2 का गुना यहाँ कर दिया, तो ये देखना क्या आएगा? A N1 प्लस A N2 बराबर N1 A1 प्लस N2 A2, ठीक है। इस N1 वाले टर्म को मैंने एक जगह ले लिया, तो इसको इधर लोगे तो A N1 माइनस इसको इधर लोगे तो प्लस का इधर माइनस हो जाएगा N1 A1 बराबर इस वाले टर्म को उधर लेके जाओगे तो N2 A2 माइनस A N2, ठीक है। तो यहाँ से यदि N1 कॉमन आया तो कितना आएगा? A माइनस A1 बराबर N2 यदि कॉमन लिया तो A2 माइनस A, ठीक है। यहाँ से यदि N1 अपॉन में N2 निकालूँ तो कितना आएगा? दैट इज A2 माइनस A अपॉन में A माइनस A1, A2 माइनस A अपॉन में A माइनस A1, ठीक है। यही चीज़ आपका एलिगेशन आया है, यहीं से आपका क्या बना? एलिगेशन। इसी फॉर्मूले से आपका क्या बना? एलिगेशन। देखो आप क्या करते हो एलिगेशन में, आप यही चीज़ करते हो। आप क्या करते हो, जैसे एक फर्स्ट टाइप का चावल है, एक सेकंड टाइप का चावल है। फर्स्ट टाइप का चावल आपने क्या माना? A1। फर्स्ट टाइप के चावल का रेट क्या माना? A1। सेकंड टाइप के चावल का रेट क्या माना? A2। जब इन दोनों चावल को मिलाया तो इसका कॉमन रेट कितना माना आपने? A। तो आप क्या करते हो? इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हो। यदि ये इससे बड़ा होगा, यदि A2 बड़ा होगा A से, तो आप क्या करोगे? A2 माइनस A, बड़े में से छोटा माइनस करते हो। यदि A बड़ा होगा A1 से, तो आप क्या लिखोगे? A माइनस A1, A माइनस A1। तो देखो फाइनली रेशो वही आया, A2 माइनस A1 और A माइनस A1, ठीक है। तो ये रेशो किसका होता है? ये रेशो होता है क्वांटिटी का रेशो। जिस क्वांटिटी में आपने उन दोनों चावलों को मिलाया वो क्वांटिटी का रेशो मिलता है एक्चुअली में, ठीक है। वो काय का रेशो मिलता है? वो आपको क्वांटिटी का रेशो मिलता है, ठीक है। तो एक चीज़ समझो, तो पहला पॉइंट ये है कि सर आपने इसको क्रॉस में क्यों मल्टीप्लाई करा? क्रॉस में इसलिए मल्टीप्लाई करा, तो देखो यहाँ पर N1 है तो N1 के सामने क्या है? A2। यहाँ पर N2 है तो N2 के सामने क्या है आपका? A1। तो इसलिए मैंने इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करा, क्योंकि इधर N1 का रेशो आएगा, इधर N2 का रेशो आएगा। तो N1 का रेशो के लिए मुझे इधर क्या चाहिए? A2। तो इसलिए मैंने क्रॉस में क्या करा? उसको क्रॉस में माइनस करा। क्रॉस में क्या करा? सब्सट्रैक्ट करा। क्रॉस में क्या करा? माइनस करा। यहाँ तक क्लियर आ गया? तो इसी चीज़ को इतनी लंबी मेथड से बचने के लिए हमने इसको इतना शॉर्ट बना दिया कि डायरेक्ट हम इसको बता सकते हैं कि ये जो लास्ट में रेशो आता है वो रेशो किसका रेशो होता है? क्वांटिटी का रेशो होता है, ठीक है। ये N1 क्या था? N1 आपके पहले चावल की क्वांटिटी थी, और ये N2 क्या था? ये N2 आपके सेकंड चावल की क्वांटिटी थी, ठीक है। तो इतनी लंबी मेथड से बचने के लिए हम इस मेथड को नाम दे दिया एलिगेशन। एलिगेशन में हम डायरेक्ट इस रेशो को निकाल सकते हैं कि इधर फर्स्ट टाइप लिख दो, इधर सेकंड टाइप लिख दो, इधर कॉमन टर्म लिख दो। इसमें क्रॉस में माइनस इसलिए करते क्योंकि आपके हिसाब से जो फॉर्मूला आया है, एवरेज से जो फॉर्मूला आया उसमें N1 के सामने क्या है? N2। इसलिए मैंने इधर N1 लाना है तो मैंने A में से A2 को माइनस करा, ठीक है। इसलिए इसको क्रॉस में
माइनस किया जाता है, नहीं तो आप डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हो। लेकिन आपको एवरेज से फॉर्मूला क्या मिला है, एवरेज से आपको ये फॉर्मूला मिला है कि n1 के सामने क्या है आपका n2 और n2 के सामने क्या है आपका a1, मतलब आपको वो चीज़ काय में खेलना है, क्रॉस में खेलना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एलिगेशन में से क्रॉस में क्यों मल्टीप्लाई किया जाता है, और ये जो रेशो आता है ये रेशो किस चीज़ का आता है, ठीक है। ये जो लास्ट में आपका जो रेशो आता है ये रेशो किसका आता है, तो ये रेशो हमेशा याद रखना, ये रेशो क्वांटिटी का रेशो आता है, बात याद रहेगी। ये रेशो हमेशा काय का आता है, ये रेशो हमेशा क्वांटिटी का रेशो आता है, ठीक है। तो एक बार आप इस मेथड को फिर से देख के अच्छे से समझो, इस पर कैसे क्वेश्चन आएगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए इसका यूज़ कैसे करते, एक क्वेश्चन में करके बताता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 100, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 100, बॉयज़ और गर्ल्स की बात हो रही है, ठीक है। उन्होंने कोई से भी एक एग्ज़ाम दी है, एग्ज़ाम में उनके एवरेज मार्क्स कितने, बॉयज़ के हैं 40 और गर्ल्स के हैं 60, ठीक है। बॉयज़ के कितने हैं 40 मार्क्स आए, ठीक है, और गर्ल्स के कितने 60, ये क्या है एवरेज मार्क्स, ये क्या है आपका एवरेज मार्क्स। और इसका टोटल एवरेज आपको दे के रखा है, टोटल एवरेज आपको दे के रखा है 48, टोटल एवरेज आपको दे के रखा है 48। और आपसे पूछा है कि इस क्लास में कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं, इस क्लास में कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं। फिर से बता रहा हूँ, देखना, एक क्लास में टोटल 100 स्टूडेंट है, ठीक है, उनमें से लड़कों का एवरेज अंक मतलब औसत अंक कितना है 40 और लड़कियों का औसत अंक कितना है 60। टोटल क्लास का एवरेज मतलब गर्ल्स और लड़कियों को मिला के एवरेज कितना आया 48 आया। तो अब आपको बताना है कि उस क्लास में 100 में से लड़के कितने हैं और 100 में से लड़कियां कितनी हैं, ठीक है। तो इसको देखो हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैंने क्या बोला था, क्रॉस में आपको क्या करना है, माइनस करना है। क्रॉस में क्यों करते, क्योंकि आपने उधर देखा था n1 के सामने n2 आया था और n2 के सामने n1 आया था, इसलिए हम इसमें क्रॉस में मल्टीप्लाई करते, ठीक है, सॉरी माइनस करते। तो यहाँ पर देखना कैसे लगाऊंगा, 60 में से 48 गए तो कितना बचा 12, 48 में से 40 गए तो कितना बचा दैट इज 8। इसको यदि काटोगे तो 6, 4, 3 और 2, ठीक है। तो आपका फाइनल रेशो कितना आया 3:2। ये एलिगेशन कैसे लगाया मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कैसे आया, क्यों आया, किस तरीके से आया। मैं अब बता रहा हूँ कि फाइनल जो रेशो आता है ये रेशो किसका रेशो आता है। अधिकतर बच्चों को यही कन्फ्यूजन होता है कि सर ये रेशो तो आ गया लेकिन ये रेशो क्या है, किसका रेशो आ गया, इसको किससे कंपेयर करें, ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं आज उस कन्फ्यूजन को दूर कर रहा हूँ। समझना, ये जो रेशो आया आपका फाइनल रेशो, तो मैंने क्या बोला था, ये रेशो हमेशा क्या होगा, नंबर ऑफ द क्वांटिटी का रेशो होगा। किसका होगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी का रेशो होगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब उस क्लास में 3 तो लड़के हैं और 2 क्या है, लड़कियां हैं। उस क्लास में 3 तो लड़के हैं और 2 क्या है, लड़कियां हैं। तो यदि हम देखें तो उस क्लास में टोटल बच्चे कितने, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने 5, टोटल स्टूडेंट कितने 5। तो हमारी भाषा में उस क्लास में टोटल 5 स्टूडेंट है, लेकिन क्वेश्चन की भाषा में कितने स्टूडेंट है 100। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 100, 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 20। तो यहाँ से यदि लड़कों की संख्या निकालना है तो 3 में 20 का गुणा कर दो तो ये हो गया 60। यदि लड़कियों की संख्या निकालना है तो 20 में 2 का गुणा कर दो तो ये आ गया आपका 40। मतलब आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि उस क्लास में 60 लड़के हैं और 40 क्या है गर्ल्स, 40 क्या है गर्ल्स, 40 लड़कियां हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है समझो। आज हम इसके पूरा बेसिक पढ़ेंगे कि एलिगेशन को हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एलिगेशन को अपने दिमाग में बिठा लो कि एलिगेशन एक मेथड है और इसका किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखो और एक तरीका कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको बोला किसी गांव का टोटल पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या है 5000, ठीक है। टोटल जनसंख्या कितना है 5000। मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं हम ना, मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो
उसने क्या क्या दे के रखा क्वेश्चन में, उसने एवरेज एज दे के रखा है, मतलब औसत आयु। किसकी औसत आयु दे के रखा है? पुरुषों की औसत आयु दे के रखा है 70 ईयर, ठीक है। और महिलाओं की औसत आयु दे के रखा है 90 ईयर। महिला की औसत आयु कितना दे के रखा है? 90 ईयर। और टोटल एवरेज एज, मतलब टोटल एवरेज एज मतलब पूरे गांव का, पूरे गांव मतलब अभी हमने बच्चों को कंसीडर नहीं करा मतलब पूरे गांव मतलब महिला और पुरुषों को मिला के उसका एवरेज कितना दे के रखा है? 80, ठीक है। उस गांव का पूरा टोटल एवरेज कितना है? 82 है। आपको बताना है कि उस गांव में पुरुषों की संख्या कितनी है, उस गांव में महिलाओं की संख्या कितनी है, उस गांव में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो बड़ी सिंपल तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसमें फटाफट एलिगेशन लगा तो हमेशा बड़े में से छोटा माइनस होगा। तो 90 में से यदि 82 गया तो कितना आएगा? 90 में से यदि 82 गया तो 8:82 में से यदि 70 गया तो कितना आएगा? दैट इज 12। इसको यदि सिंप्लीफाई करोगे तो 4 दूनी 8, 4 छंग 4 तिया 12, दैट इज 2:3, दैट इज 2:3। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो फाइनल में रेशो आता है वो रेशो किसका आता है? नंबर ऑफ क्वांटिटी का आता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो हमारे लिए नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ क्वांटिटी अब हमारे लिए क्या होगा? हमारे हिसाब से उस गांव में पुरुषों की संख्या कितनी है? 2, और उस गांव में महिलाओं की संख्या कितनी है? 3। तो हमारे हिसाब से उस गांव में टोटल जनसंख्या कितनी है? 5। हमारे हिसाब से उस गांव में टोटल जनसंख्या कितनी है? 5। तो 5 की वैल्यू कितनी आई? 5 की वैल्यू आई है 5000। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1000। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1000। तो यदि आपसे पुरुषों की संख्या पूछे तो 2 में 1000 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2000 क्या है? पुरुष होंगे। फिर यदि आपसे महिलाओं की संख्या पूछे तो इस 3 में 1000 का गुणा कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 3000। तो बड़ी आसानी से आप देख सकते हो कि 2000 प्लस 3000 कितना हो गया? 5000, ठीक है। मतलब उस गांव में पुरुषों की संख्या 2000 है, उस गांव में महिलाओं की संख्या 3000 है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, ये जो लास्ट में रेशो आएगा वो किसका रेशो आएगा? क्वांटिटी का रेशो आएगा। आप इस एवरेज एलिगेशन को समझ लो। इस एलिगेशन का यूज़ बहुत जगह करेंगे हम। मैं इसके अभी 2-3 लेक्चर और बनाऊंगा जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चन, एडवांस लेवल के क्वेश्चन में भी हम एलिगेशन का यूज़ करके बड़े ही सिंपल तरीके से बहुत जल्दी इसका आंसर हम ला सकते हैं। तो पहले उस क्वेश्चन को करने के लिए आज का बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे एक राइस वाला क्वेश्चन करते हैं, मिक्सचर वाला क्वेश्चन करते हैं। समझो, एक फर्स्ट टाइप का राइस है जिसका रेट आपको दे के रखा है 40 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। एक सेकेंड टाइप का राइस आपने लिया जिसका रेट है आपका 70 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। जब इन दोनों राइस को आपस में आपने मिला दिया तो इसका एवरेज रेट उसने आपको दे के रखा है 60 रुपीज़ पर केजी, 60 रुपीज़ पर केजी। और टोटल क्वांटिटी आपको दे के रखा है, टोटल क्वांटिटी आपको दे के रखा है कितना? 30 केजी। टोटल क्वांटिटी आपको दे के रखा है 30 केजी। मतलब आपने एक 40 केजी वाला राइस लिया, एक 70 केजी वाला राइस लिया। जब इन दोनों राइस को मिलाया तो इसका आपने एवरेज रेट कितना माना? 60 माना, ठीक है। तो आपने इसका एवरेज रेट कितना माना कि इसको दोनों को मिलाने पर मैं जो आपका राइस बना उसको मैं कितने में बेचूंगा? 60 रुपये पर केजी में। तो 60 रुपये पर केजी में बेचने के लिए इसको किस रेशो में मिलाया जाए कि इसका रेट 60 रुपये पर केजी हो जाए? जैसे हमने उस फॉर्मूले में N1 और N2 के हिसाब से मिलाया था। पहले राइस का N1 केजी लिया था, दूसरे राइस का N2 केजी लिया था, तभी जाके उसका रेट हमने क्या माना था? A माना था। तो अब आपसे ये पूछा है कि अब उस N1 N2 की वैल्यू क्या होगी कि उसका रेट 60 हो जाए, कि उसका रेट क्या हो जाए? 60 हो जाए। मतलब आपको पूछा है कि किस रेशो में मिला है कि उसका रेट कितना हो जाए? 60 हो जाए, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। ये 40 है, ये 70 है, तो इसमें यदि हम एलिगेशन लगा दें तो कैसे लगाएंगे? दैट इज 70 में से 60 गया तो 10, 60 में से 40 गया तो दैट इज 20। यदि इसका सिंप्लीफाई रेशो करेंगे तो 1:2 1:2। मतलब पहले राइस का 1 और दूसरे राइस का 2 रेशो मिलाएंगे। 1 और 2 रेशो का मतलब समझो कैसे। जैसे आपके पास टोटल राइस कितना है? 30। जब दोनों राइस को मिला दिया तो उसमें टोटल राइस कितना हो गया? 30 केजी राइस हो गया। अब 30 केजी में फर्स्ट टाइप का राइस कितना केजी है, सेकेंड टाइप का राइस कितना केजी है, वो आपसे पूछा है। फिर से बता रहा हूँ, जब आपने दोनों राइस को तीसरे में मिलाया तो आपका टोटल राइस कितना बना? 30 केजी।
अब आपको बताना है कि इस 30 केजी में पहले टाइप का राइस आपने कितना केजी लिया और दूसरे टाइप का राइस आपने कितना केजी लिया। तो आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने क्या बोला था, जो लास्ट में रेशो आता है वो काय का रेशो आता है, क्वांटिटी का रेशो आता है। मतलब हमारे हिसाब से हमने पहले टाइप का 1 केजी और दूसरे टाइप का 2 केजी राइस लिया, ठीक है। तो हमारे हिसाब से हमने कितना टोटल राइस लिया, 3 केजी राइस लिया, ठीक है। हमारे हिसाब से 3 केजी है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 30 केजी है, क्वेश्चन के हिसाब से 30 केजी है। तो एक की वैल्यू आप अच्छी तरीके से जानते हो कितना आएगा, 10 केजी। तो यहाँ पर यदि 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 10 केजी। यहाँ पर यदि 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, दैट इज़ ए 20 केजी। मतलब आपको पहले टाइप का 10 केजी राइस लेना पड़ेगा, दूसरे टाइप का 20 केजी राइस लेना पड़ेगा, तभी जाके आपका रेट कितना आएगा, 60 रुपीज़ पर केजी। तभी जाके आपका रेट कितना आएगा, 60 रुपीज़ पर केजी। क्लियर हो गया बात। फिर से बता रहा हूँ, उसने क्वेश्चन क्या दिया था, उसने दिया था आपके पास एक फर्स्ट टाइप का राइस है जिसका रेट कितना है, 40 रुपीज़ पर केजी, दूसरे टाइप का राइस जिसका रेट है 70 रुपीज़ पर केजी। इन दोनों को मिलाने के बाद उसका एवरेज रेट दे के रखा उसने 60 रुपीज़ पर केजी, 60 रुपीज़ पर केजी दे के रखा। अब आपको बताना है कि 60 रुपीज़ पर केजी में बेचने के लिए इन दोनों टाइप के राइस को किस रेशो में मिलाया जाए, मतलब किस अनुपात में मिलाया जाए। यदि टोटल क्वांटिटी कितना हो, 30 केजी, यदि टोटल क्वांटिटी आपको कितना दे के रखे, 30 केजी, तो हमने सिंपल तरीके से इसमें क्या लगा दिया, एलिगेशन लगा दिया, ठीक है। तो एलिगेशन लगाने के बाद हमको अच्छे से पता है कि जो लास्ट में रेशो आता है वो क्वांटिटी का रेशो आता है। क्वांटिटी का रेशो मतलब हमने पहले टाइप का राइस 1 लिया, दूसरे टाइप का राइस 2 लिया, ठीक है। तो टोटल हमने कितना राइस लिया, 3 राइस लिया। तो हमारे हिसाब से 3, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 30। तो एक की वैल्यू कितनी आई, 10। तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 10 का, मतलब पहले टाइप का राइस 10 केजी और दूसरे टाइप का राइस 20 केजी लिया आपने। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है। क्वेश्चन मतलब मैं आपको इसको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन हम कल से करेंगे। अभी आप बस देखो कि एलिगेशन को अप्लाई कैसे करते, एलिगेशन को लगाते कैसे। देखिए जैसे आपको एक ए टाइप दे के रखा है, एक बी टाइप, 2 टाइप के राइस है आपके पास, चावल है, ठीक है, या फिर चाय पत्ती ले लो, ठीक है, टी ले लो। एक ए टाइप की चाय है, दूसरा बी टाइप की चाय है। ए टाइप की चाय की कीमत दे के रखी है आपको 40 रुपीज़ पर केजी, फिर बी टाइप की चाय की कीमत आपको दे के रखी है 70 रुपीज़ पर केजी। जब इस दोनों टाइप के चाय को आपने मिलाया तो मिलाने पर उसको किस रेट में बेचा आपने, उसको आपने बेचा 45 रुपीज़ पर केजी के भाव में बेचा, 45 रुपीज़ पर केजी के भाव में बेचा। यदि आपसे पूछा कि आपने पहले टाइप की चाय कितना लिया, 200 केजी लिया, आपने पहले टाइप की चाय कितना ली, 200 केजी लिया, तो बी टाइप की, सेकेंड टाइप की चाय आप कितना लोगे। क्लियर हो गया। 2 टाइप की चाय है, ए और बी। ए का रेट कितना है, 40 रुपीज़ पर केजी, बी का रेट कितना है, 70 रुपीज़ पर केजी। आपने क्या करा, इसका दोनों को मिलाया, ठीक है, दोनों चाय पत्ती को इकट्ठा मिलाया। दोनों चाय पत्ती को इकट्ठा मिलाने के बाद उसका कॉमन रेट आपने कितना माना, 45 रुपीज़ पर केजी। उसने बोला यदि जो फाइनल, जब दोनों टाइप को मिला दिया तो दोनों टाइप को मिलाने पर जो कंबाइन मिश्रण बना, उस कंबाइन मिश्रण में यदि ए का हिस्सा कितना है, 200 केजी, मतलब उस कंबाइन हिस्से में ए का हिस्सा कितना है, 200 केजी, तो बी का हिस्सा कितना होगा, मतलब बी टाइप की चाय कितनी होगी। ए टाइप की चाय यदि 200 केजी है तो बी टाइप की चाय उसमें कितनी होगी। तो देखो इसको कितनी आसान तरीके से कर सकते हैं। इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पता है कि हम इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस में क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने वो वाला कन्फ्यूजन भी आपके दिमाग से हटा दिया है, ठीक है, क्योंकि हमने उसको एवरेज से प्रूफ कर दिया है कि इसको क्रॉस में ही क्यों माइनस करते, क्रॉस में ही क्यों माइनस करते, ये मैंने आपको एवरेज से बता दिया कि इसको क्रॉस में ही माइनस करते, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि 70 में से 45 गया तो कितना आया, दैट इज 25, और 45 में से 40 गया तो कितना आया, 5। बड़े में से छोटा माइनस करोगे हमेशा आप, किस में से, बड़े में से छोटा माइनस करोगे। तो यदि आपसे मैं रेशो पूछूँ तो कितना आएगा, 5 × 5, 5 × 5 = 25, 1:5। फिर से मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये 5:1 क्या आया, ये 5:1 क्या आया। तो आप बड़ी ही आसानी से बोल सकते हो सर ये 5:1 ए की क्वांटिटी है और बी की क्वांटिटी है। ये 5 क्या किसकी क्वांटिटी है, ए की क्वांटिटी है, और एक किसकी क्वांटिटी है, बी की क्वांटिटी। मतलब आपने जो टोटल कंटेंट बनाया था, मतलब पहले टाइप और दूसरे टाइप को जब
डाला था, तो जब जो फाइनल कंटेंट बना था उस फाइनल कंटेंट में 5 हिस्सा ए का है, 1 हिस्सा बी का है। 5 हिस्सा ए का है और 1 हिस्सा बी का लिया था आपने, ठीक है। तो आपको दे के रखा था कि यदि ए उसमें 200 केजी है तो बी की मात्रा देखो। तो आपके हिसाब से ए कितना केजी लिया आपने, 5 केजी। आपके हिसाब से ए 5 केजी है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 200 केजी। तो एक की वैल्यू आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कितना आएगा, 40। एक की वैल्यू बड़ी आसानी से बता सकते हो कितना आएगा, 40। आपसे बी पूछा है तो बी आपकी भाषा में कितना है, 1। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 40, या फिर 1 में 40 का गुणा कर दो तो भी कितना आएगा आपका, 40 केजी। तो बड़ी आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हो, 40 केजी। आज मैं आपको कोई भी अच्छे टाइप का क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, आज मैं उसको बस कंप्लीट बेसिक बता रहा हूँ कि एलिगेशन होता क्या है, एलिगेशन का जो फाइनल कंक्लूजन आता है उस कंक्लूजन को कैसे यूज़ करते हैं, एलिगेशन को दिमाग में बिठाओ, ठीक। इसका यूज़ हम बड़े बड़े क्वेश्चनों में करेंगे, प्रॉफिट लॉस के बड़े बड़े क्वेश्चनों में एलिगेशन लगा के बताऊँगा, टाइम एंड डिस्टेंस के बड़े बड़े क्वेश्चनों में एलिगेशन लगा के दिखाऊँगा। एलिगेशन को जब किसी चीज़ को हम बाहर निकालते तो भी अधिकतर माइंड में क्या चलता है कि जब दो चीज़ों को मिलाया जाता है तभी एलिगेशन लगता है। मैं आपको ये प्रूफ करके बताऊंगा कि जब किसी भी मिश्रण में से या किसी भी मिक्सचर में से यदि हम कुछ निकालें, जैसे आपको पढ़ाया होगा हमने कि जब एक तरबूज में से पानी निकल जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, तो जब पानी निकल जाता है, यदि कुछ चीज़ मिश्रण में से निकाल दिया जाता है तब भी हम एलिगेशन लगा के उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिमाग से निकाल दो कि एलिगेशन हमेशा दो चीज़ को मिलाने में ही लगाते हैं। मैं आपको ये प्रूफ करके बताऊंगा कि जब किसी चीज़ को निकाला जाता है तब भी आप एलिगेशन लगा के उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो आपके दिमाग में एकदम उसको फिट हो जाएगा कि हाँ एलिगेशन बाय लैंग्वेज कैसे आता है। देखिए बाय लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसे आता है, इसका बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। आज हम सारे बेसिक क्वेश्चन ही करेंगे, कल से हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। देखिए 50 रुपीज़ के वाले नमक को 80 रुपये के वाले नमक में किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण की कीमत 60 रुपीज़ पर के हो जाए, ठीक है। वही लैंग्वेज मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक 50 के वाला, एक 80 के वाला। 50 के वाला नमक है, एक 80 के वाला नमक है, दोनों नमक को आपने मिला दिया तो जो कंबाइंड नमक बना उस नमक का रेट कितना है, 60 रुपीज़ पर के जी। उस कंबाइंड नमक का रेट कितना है, 60 रुपीज़ पर के जी। तो आपको बताना है कि आपने जो 50 के वाला नमक लिया, 50 रुपीज़ पर के जी वाला नमक लिया और 80 रुपीज़ पर के जी वाला नमक लिया, उन दोनों नमक को किस रेशो में लिया है कि उसका रेट कितना हो जाए, 60 रुपीज़ पर के जी हो जाए, ठीक है। तो बड़ी सिंपल तरीके से आप बता सकते हो। ये आपका फर्स्ट टाइप वाला नमक है, ये आपका सेकेंड टाइप वाला नमक है, ठीक है। फर्स्ट टाइप वाला नमक कितना है, 50। सेकेंड टाइप वाला नमक कितना है, 80, ठीक है। कंबाइंड रेट कितना है, 60। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, मेरे मुझसे बार बार मल्टीप्लाई आ रहा है, डिफरेंस माइनस करोगे, ठीक है। तो 80 में से 60 गया तो 20, 50 में से 10 गया तो, या फिर 60 में से 50 गया तो डेट इज़ द 10। इसका यदि मैं रेशो निकालने बोलूँ तो आप क्या करोगे, 0 से 0 का कैंसिल आउट कर दोगे, डेट इज़ द 2:1, डेट इज़ द 2:1। तो बड़ी सिंप्लीफाई तरीके से आप बोल सकते हो ये रेशो किसका आया, ये रेशो आया नंबर ऑफ क्वांटिटी का। मतलब आपने पहले टाइप का नमक 2 लिया है और दूसरे टाइप का नमक आपने कितना लिया है, 1 लिया है, ठीक है। तो इसका आप आंसर क्या लगाओगे, दैट इज़ ए बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो एक मिश्रण में 20% एल्कोहल की सांद्रता वाले एक मिश्रण के 20% एल्कोहल की सांद्रता को बदलने के लिए 10% एल्कोहल वाले 1 विलियन के 500 मिलीलीटर में कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाना चाहिए, ठीक है। आपको क्वांटिटी निकालने बोला है, ठीक है। 2 टाइप का आपने एल्कोहल लिया है, एक 10% वाला लिया, एक शुद्ध एल्कोहल। शुद्ध एल्कोहल मतलब उसमें टोटल पूरा एल्कोहल होगा, मतलब 100% एल्कोहल है। शुद्ध एल्कोहल का मतलब उसमें बस एल्कोहल है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो शुद्ध एल्कोहल का मतलब उसमें 100% एल्कोहल है, ठीक है। उन दोनों एल्कोहल को मिलाया तो एक ऐसा मिश्रण बनाना है जिसमें केवल 20% एल्कोहल है, ठीक है। एक आपने 10% वाला एल्कोहल लिया, एक आपने 100% वाला एल्कोहल लिया। जब दोनों एल्कोहल को आपने मिलाया तो उस जो एल्कोहल बना, उस एल्कोहल में एल्कोहल का
कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 20% होना चाहिए, 20% होना चाहिए। तो आपने पहले टाइप का जो एल्कोहल लिया उसको कितनी क्वांटिटी ली, 500 मिलीलीटर। तो आपने जो 100% वाला एल्कोहल मिलाया था उसकी कितनी क्वांटिटी आप लोगे। देखो बड़ी सिंप्लीफाई तरीके से बता रहा हूँ। दो टाइप के एल्कोहल लिए, एक है फर्स्ट टाइप का एल्कोहल, एक है सेकेंड टाइप का एल्कोहल, ठीक है। आपको देखो उसने बोला एक मिश्रण के 20% में एल्कोहल की सांद्रता में बदलने के लिए मतलब ये आपकी फाइनल क्वांटिटी है, तो फाइनल क्वांटिटी को बीच में रखते, दैट इज ए 20%, ठीक है। एक आपने 10% वाला एल्कोहल लिया, दूसरा कौन सा एल्कोहल लेना है, एक शुद्ध एल्कोहल मतलब उसमें सिर्फ एल्कोहल है, पानी नहीं है। शुद्ध एल्कोहल मतलब वो एल्कोहल कितना है उसमें 100%, दैट इज 100%। और जो आपने ए टाइप का एल्कोहल मिलाया, 10% वाला एल्कोहल मिलाया, उसकी क्वांटिटी कितनी दे के रखी है, उसकी क्वांटिटी दे के रखी है आपको 500 मिलीलीटर। उसकी क्वांटिटी कितनी दे के रखी है, 500 मिलीलीटर। आपसे पूछा है कि बी टाइप का एल्कोहल कितना होगा, बी टाइप के एल्कोहल की क्वांटिटी आपसे पूछा, ठीक है। तो बड़ी ही सिंप्लीफाइड तरीके से आप इसको लगा दो, ठीक है। कैसे लगाओगे देखो, 100 में से 20 गया दैट इज 80, 20 में से 10 गया दैट इज 10। अब बोलोगे सर परसेंटेज में खेल रहे हो, देखो यहाँ पर भी परसेंटेज आएगा, यहाँ पर भी परसेंटेज आएगा। यहाँ पर यदि परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे तो 100, यहाँ पर यदि परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे तो 100, ये 100 से 100 कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, दैट इज ए रेशो, क्योंकि आप रेशो में खेल रहे हो, तो इसलिए 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। यदि मैं इसको रेशो बदलने बोलूँ तो आप क्या करोगे, इस 0 से 0 कैंसिल आउट कर दोगे, दैट इज ए 8:1, दैट इज ए 8:1। अब सर ये 8:1 क्या आया, 8:1 आया कि आपने जो ए टाइप का एल्कोहल लिया था उसका 8 पोर्शन लिया था, उसका 8 भाग लिया था। और जो आपने बी टाइप का एल्कोहल लिया उसका आपने 1 भाग लिया था, उसका आपने कितना भाग लिया, 1 भाग लिया। तभी जो नया एल्कोहल बना उसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी थी, 20%, उसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी थी, 20%। और एक चीज़ याद रखना कि एलिगेशन हमेशा सेम क्वांटिटी पर अप्लाई होता है। सेम क्वांटिटी मतलब यहाँ पर यदि आपने एल्कोहल की क्वांटिटी ली तो यहाँ पर भी एल्कोहल की क्वांटिटी लोगे। यहाँ पर यदि आपने प्रॉफिट लिया तो यहाँ पर भी प्रॉफिट, यहाँ पर भी प्रॉफिट लोगे। यहाँ पर यदि आपने लॉस लिया तो यहाँ पर भी लॉस, यहाँ पर भी लॉस लोगे। यहाँ पर यदि आपने वाटर की क्वांटिटी ली है तो यहाँ पर भी वाटर की क्वांटिटी, यहाँ पर भी वाटर की क्वांटिटी लोगे। एलिगेशन हमेशा सेम क्वांटिटी पर अप्लाई होता है, ठीक है, अलग अलग क्वांटिटी नहीं। यहाँ ऐसा कभी भी मतलब अप्लाई मत करना कि यहाँ पर आपने एल्कोहल का कंसंट्रेशन ले लिया, यहाँ पर पानी का कंसंट्रेशन ले लिया, सर उसने देख ही नहीं रखा था इसलिए मैंने यहाँ पर पानी का कंसंट्रेशन ले लिया, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप उसको निकाल सकते हो। उसने देखो उसने एक वर्ड बोला शुद्ध एल्कोहल मतलब उसमें कुछ ही चीज़ की मिलावट नहीं है, मतलब उसमें 100% एल्कोहल है, ठीक है। उसने देख के रखा था कि 100% नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप उसको देख सकते हो कि उसमें शुद्ध एल्कोहल लिखा है, मतलब उसकी मात्रा कितनी है, 100%। तो अब आपका रेशो कितना आया, 8:1। 8:1 का मतलब आपने पहले टाइप का एल्कोहल का 8 भाग, दूसरे टाइप का एल्कोहल का 1 भाग लिया। तो आपके हिसाब से पहले टाइप का एल्कोहल आपने कितना लिया, 8। तो आपकी भाषा में 8, लेकिन क्वेश्चन की भाषा में कितना है, 500। क्वेश्चन की भाषा में कितना है, 500। यदि मैं आपसे 1 की वैल्यू पूछूँ तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 500/8। 500/8 इसको यदि कैंसिल आउट करोगे तो 8 छंग 48 और 8 छंग 48 कितना बचा, 2। 8 दूनी 16 कितना बचा, 4। 8 पंजे पॉइंट लगा के 0, 8 पंजे 40, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 62.5, 62.5। तो आपको क्या निकालना, बी टाइप की क्वांटिटी निकाल। तो बी की वैल्यू आपके हिसाब से कितना है, 1, और 1 की वैल्यू कितनी है, 62.5। तो आप देख सकते हो बड़ी आसानी से कि इसका आंसर क्या आया आपका, इसका आंसर आया आपका बी, 62.5। क्लियर हुआ, आपके दिमाग में बैठ गया कि एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन का बेसिक समझ में आया, एलिगेशन का यूज़ कैसे करोगे ये समझ में आया, और एलिगेशन में जो फाइनल रेशो आता है वो रेशो एक्चुअल में किसका होता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ये बताऊंगा कि एलिगेशन को हम किस किस में भी यूज़ कर सकते, किस चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। मैं प्रॉफिट लॉस में यूज़ करके बताऊँगा आपको, टाइम एंड डिस्टेंस में यूज़ करके बताऊँगा, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज़ करके बताऊँगा, सिंप्लीफिकेशन में यूज़ करके बताऊँगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को एंजॉय करिए, ठीक है। कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो उसको बाय कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए। और यदि आपको ये लेक्चर देख के कुछ समझ में आया, अच्छा लगे तो इसको कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।